जब मैंने इंट्राडे हंटर सर के एक्यूरेसी को चेक किया पिछले महीने का, तो वो ऑलमोस्ट 80% था। और अगर आप 60% एक्यूरेसी भी अचीव कर लेते हो तो आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल रहोगे। मैं खुद उनके स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ और मैं पिछले महीने उसी स्ट्रेटेजी के मदद से 80,000 का प्रॉफिट किया था। सो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम समझेंगे इंट्राडे हंटर सर कैसे प्रीवियस डे के चार्ट को एनालाइज करते हैं, और जब हमें डायरेक्शन का पता हो जाएगा तब हम सेकंड पार्ट में उनके एंट्री मेथड को समझेंगे। हमें इस चार्ट को देखकर ये पता करना होता है कि किसका स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है और कौन अभी पैनिक में है। अगर हमें ये पता करना आ गया तो हम बता सकते हैं कि कल मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव देगा। देखो, 3 तरह का मार्केट स्ट्रक्चर होता है। पहला ट्रेंडी मार्केट, दूसरा साइडवेज मार्केट और तीसरा रैंडम मार्केट। चलिए एक एक करके तीनों स्ट्रक्चर को एनालाइज करना सीख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और सीधा ऊपर जाते हुए कुछ यहाँ पे क्लोज किया है। जब भी मार्केट सीधा ऊपर या फिर सीधा नीचे आता है तो उसे हम ट्रेंडी मार्केट कहते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। हमें इस चार्ट को देखकर यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के साइकोलॉजी को समझना है, और बाकी दो मार्केट स्ट्रक्चर के मुकाबले ट्रेंडी मार्केट में ट्रेडर के साइकोलॉजी को समझना काफ़ी आसान होता है। देखो कैसे, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे बाई किया होगा, तभी तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। और जैसा कि मार्केट इतना ऊपर जा चुका है तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया होगा वो अभी एक अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। और ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो लोग अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं उन्हें हम नेक्स्ट डे टारगेट करने का प्लान नहीं करते, यानी कि नेक्स्ट डे हम सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे हम मार्केट ट्रेंड के साथ ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने का प्लान रखेंगे। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हमें मार्केट खुलते ही बाई नहीं कर लेना है। पहले हम मार्केट को रिटेलर्स का माइंडसेट चेंज करने देंगे, क्योंकि अगर कल भी मार्केट खुलते ही ऊपर जाना शुरू कर देगा तो वहाँ पे सभी रिटेलर्स बाइंग करेंगे, और अगर सभी ट्रेडर्स बाइंग करते हैं तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। इसलिए हमें ट्रेंडी मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होने देने का इंतजार करना है। एंट्री कब करना है वो मैं आपको इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में समझाऊंगा। दूसरा स्ट्रक्चर होता है साइडवेज स्ट्रक्चर। साइडवेज मार्केट में बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों ही अपना पोजीशन बनाते हैं, और यहाँ पे ये बताना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि किसका पोजीशन ज़्यादा अवेलेबल है। इसलिए साइडवेज मार्केट के टाइम इंट्राडे हंटर सर नेक्स्ट डे का ओपनिंग और उसके बिहेवियर पर ही अपना ट्रेड प्लान करना पसंद करते हैं, और मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगा। और हाँ, मैंने कुछ नोटिस किया है साइडवेज मार्केट के बाद दिन, तो सोच रहा हूँ वो भी आपको बता ही देता हूँ। लेट सपोज आज मार्केट टोटली साइडवेज था और कल मार्केट गैप अप खुलता है, और अगर कल खुलते ही 1 मिनट टाइम फ्रेम में पहला कैंडल रेड कैंडल बनता है तो मार्केट सीधा नीचे आते हुए इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। और अगर गैप डाउन खुलता है और पहला कैंडल ग्रीन बनाता है तो वो सीधा ऊपर जाते हुए इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा। चलिए इसे मैं आपको कुछ एग्जांपल में दिखा देता हूँ जो मैंने नोटिस किया था। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये मार्केट टोटली साइडवेज है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है और ये हमारा सपोर्ट एरिया है। अब चलिए हम नेक्स्ट डे के चार्ट को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया और पहले 1 मिनट के कैंडल में हमें रेड कैंडल देखने को मिला, और फिर सीधा प्राइस नीचे जाते हुए अपने सपोर्ट जो कि मैंने आपको बोला था उसका ब्रेकडाउन किया। चलिए इसे मैं आपको और एक एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये भी मार्केट टोटली साइडवेज है, पूरा टोटली साइडवेज है, तो ये हमारा सपोर्ट एरिया है और ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस एरिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट डे के चार्ट को देखते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन खुला, खुलते ही एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद सीधा प्राइस ऊपर जाते हुए जो कि रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट किया है। तो आप जाके इसे बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। इस चीज को मैंने काफी टाइम नोटिस किया था, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, बाकी आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर है रैंडम स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर सबसे डिफिकल्ट और सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है। रैंडम मार्केट आपको वीक में 3 से 4 दिन, इवन 5 दिन भी देखने को मिल सकता है। साइडवेज मार्केट एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले दिखाई देता है, और ट्रेंडी मार्केट महीने में 2 से 3 दिन ही रहता है। बाकी बचे दिन आपको रैंडम मार्केट मिलेगा, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझना। हमें बस इस चार्ट को देखकर ये पता करना है कि कौन आज अपने पोजीशन को होल्ड करके गए होंगे। इसके लिए इस चार्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और हम पहले वाले चार्ट को छोड़ देंगे,
क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे सेलिंग किया होगा वो अभी अच्छे प्रॉफिट में होंगे या फिर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर चुके होंगे। हमें इस दूसरे बायर पार्ट को देखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया से बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर गया है और इसके थोड़े ही नीचे 500 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजिकल नंबर मार्केट में एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मार्केट को इस साइकोलॉजिकल नंबर से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ देखकर बायर्स आए होंगे और उनका स्टॉप लॉस इस 500 के नीचे होगा तो नहीं कह सकते, हम कंसीडर कर सकते हैं। इस पार्ट को देखने से हमें यही पता चलता है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट में। यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे नीचे आते हुए 56,500 जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है उसके ऊपर ही क्लोज किया है। देखो, जिन्होंने भी इस सपोर्ट को देखकर इस सेशन में बाय किया था उन्हें इस रिजेक्शन के कारण कुछ ना कुछ लॉस दिखा रहा होगा, लेकिन जैसा कि उनका स्टॉप लॉस 56,500 के नीचे था और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन नहीं किया है, इसलिए वो अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे इस उम्मीद में कि कल मार्केट गैप अप खुल जा सकता है। लेकिन कल मार्केट खुलते ही इस राउंड नंबर का ब्रेकडाउन करेगा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। चलिए अब हम इंट्राडे हंटर सर का एंट्री मेथड को जान लेते हैं, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं होता। एक गलत एंट्री सही डायरेक्शन होते हुए भी आपको लॉस करवा सकता है, इसलिए एक सही एंट्री मेथड को जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए उसे तो हम जान लेते हैं। वैसे तो इंट्राडे हंटर सर बहुत सारे एंट्री मेथड को यूज करते हैं, लेकिन मैं उसमें से सबसे कॉमन यूज किए जाने वाले स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज आपने प्रीवियस डे के चार्ट को एनालाइज किया और उस एनालाइज के हिसाब से आपको लगता है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे 3 सिनेरियो बनता है कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो आपको ट्रेड में एंट्री कैसे बनाना है, अगर फ्लैट खुलता है तो क्या करना है, और अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको क्या करना है। चलिए एक एक करके हम इन तीनों सिनेरियो को समझ लेते हैं कि हमें ट्रेड में एंट्री कैसे करना है। अगर आप इंट्राडे हंटर सर को काफी पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आपने इस बात को कभी ना कभी नोटिस जरूर किया होगा कि अगर वो प्लान करते हैं कि वो नेक्स्ट डे बाइंग करेंगे तो वो मार्केट खुलते ही ब्रेकआउट पे कभी बाई कर लेते हैं और कभी मार्केट रेजिस्टेंस लेता रहता है, गिरता रहता है, तब भी वो बाई कर लेते हैं। अब देखो, अगर मैं चाहूँ तो उनके स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ या फिर मैं अपने स्ट्रेटेजी को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन सच बात यह है कि आप कभी भी दूसरे के स्ट्रेटेजी को कॉपी करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हाँ, हो सकता है आप एक दिन प्रॉफिट कर लो, एक वीक प्रॉफिट कर लो, एक मंथ प्रॉफिट कर लो, लेकिन आप अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ऐसा क्यों, वो समझो। जैसे कि लेट्स सपोज मेरे एनालाइज के हिसाब से कल मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगर मार्केट कल किसी भी रेजिस्टेंस के पास रेजिस्ट लेता है और फिर नीचे जाके स्विंग का ब्रेकडाउन करता है और फिर एक रिवर्सल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो वहाँ पे मैं एंट्री लूँगा। अब मैंने इस चीज़ को काफ़ी टाइम नोटिस किया है, ये कैसे वर्क करता है वो मुझे पता है। अब यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर ना जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तब भी मुझे इसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहेगा कि आज प्रॉफिट नहीं दिया कल प्रॉफिट देगा, कल नहीं देगा तो परसों प्रॉफिट देगा, और मैं इसी चीज़ पे लगा रहूँगा या थोड़ा बहुत अपडेट करूँगा समय के साथ साथ। लेकिन जब आप इस चीज़ पे ट्रेड करोगे और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपके इसके पीछे का रीज़न समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ा मॉडिफाई करोगे और इसका एक्यूरेसी नीचे चला जाएगा और अल्टीमेटली आप इसे गिव अप कर दोगे। इसलिए आपको मार्केट में टाइम देना है, और जब आप मार्केट में टाइम दोगे तब आप मार्केट में कुछ चीज़ों को नोटिस करोगे, जैसे कि मार्केट ऐसे होने के बाद कुछ ऐसा मूव करता है, और जब आप उस चीज़ को बार बार नोटिस करोगे तो वही आपका धीरे धीरे सेटअप बन जाएगा। बाकी अगर आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए फिलहाल के लिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने खुद का पर्सनल स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन किया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक